खेलत बाड़ी और राजा जनक जी के महल में एक मंदिर रहल भगवान भोलेनाथ के। वही मंदिरिया में भगवान शिव जी के धनुष रखल रहे। वो धनुष के केहू हिला ना पावे, लेकिन सीता जी पूरे घर के सफाई कैलीन और मंदिर के जब जब साफ सफाई करे लगलीन तो धनुष के उठा के पोछा ओछा बढ़िया से लगा के फिर से वही स्थान पे रख देलीन। राजा जनक जी देखत हो अरे बाप रे बाप, आश्चर्यचकित हो गईलन। बेटिया हमार जिमो ना करत, उठा कैसे लेलस? जिम के बाद कहाँ से आई? अरे उठा कैसे लेलस भाई? अच्छा, राजा जनक जी सोचत हुवन कि हमरे बिटिया में अद्भुत शक्ति बा। इस शक्ति आइल कहाँ से? कहूँ जरूर जिम करता। अरे राम, पागल, जिम से शक्ति नहीं, उनकर बचपना ढोले सोले बनोले कलयुग थोड़ी ना रहता रहल। ए भैया, सीता जी के देखत हवन और विचार बनौलन राजा जनक जी कि हमार बेटी कोनो साधारण लड़की ना, एक विवाह वही लड़का से करब जो धनुष के उठा के धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा दे, जौन बहुत बड़ा गुंडा होई। अरे राम, गुंडा होई, ताकतवर होई, बुद्धिमान होई। हाँ, ओके गुंडा ना कहल जाला। ए भैया, राजा जनक जी प्रतिज्ञा कैलन, सीता बियाह जोग भइलिन। तब राजा जनक जी के चिंता समाये लगल। कौनो अगुआ भिड़ाई एक बिटिया के अपने विवाह करके हाथ पीला करके ससुराल भेज दे। एक पिता के अपने बेटी के प्रति चिंता होला, तो राजा जनक जी के भी चिंता होखे लगल। बोलिया मतलब क्यों के नहीं बोलते? ए भैया, राजा जनक जी विचार कैलन और स्वयंवर के रचना कर देलन। और स्वयंवर के रचना जब कैलन तो न्योता देश विदेश के राजा के पास भेजवा देलन। और जब भेजोलन तो होखत का बा गुरुजी दुल्हन के साखी लगल। स्वयंवर सीता के कई दिहले तब येला। आखिरकार उ दिन आ ही गईल जौना दिन स्वयंवर रहल। सीता जी चिंता बा, स्नान कैलीन और तैयार होके चल देलीन कहवा? माई गौरी के मनावे। और यार देश विदेश के बड़े बड़े राजा जौना में लखतकिया भी चलल रहे, का होला? जौन घचकावत रहे। अच्छा, ए भैया, लोग आवे लगलन। सीता जी मंदिर में गईलीन, गौरी माई के गोड़वा पकड़ के मनावत है कि ए माई, बचपन से तुम्हार पूजा कैली, लेकिन बिनती बा ए माई, तू सबसे बड़ी बात मनावत है कि रौरा दरबार में जब जब आईला जोन जोन इच्छा लेके आईला ओके ओके पूरा कैलू। लेकिन हमरे जीवन के आज सबसे बड़ा दिन बा। आज ही के दिन से हमरे जीवन के एक नई शुरुआत हुई। तो दुल्हा नीमन मिले माई, ये मांगे गई रही ना। उरी का मांगे, लड़की का मांगे? उमाई से मनावत बड़ी कि हमरे पिताजी के मान सम्मान, उनकर किहल प्रतिज्ञा पूरा कर दी हुई, मैं सफल बना दिया। कैसे कि सीता जी के भी शंका रहल कि धनुष के उठा ना पाए, ई खातिर मंदिर में गईली। दुल्हा मांगे नहीं गिरी।
हाँ? लेकिन गुरुजी एक लाइन टेरी लगल कैसे? अरे फुलवारी में भेटैली सीता जी त मुनि के साथ में आए राम लखन धनुधारी फुलवारी में भेटैली सीता जी। जियो भैया बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जंघई बभनियाओं धर्म के बड़े भैया बबलू यादव शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत पहले की प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। फुलवारी में भेटैली सीता जी मुनि के साथ में आए राम लखन धनुधारी फुलवारी में भेटैली सीता जी। सीता जी माई के पूजा अर्चना करके जैसे सीढ़ी से उतरत बाड़ी वैसे काम बन गयल। कवन काम बन गई? अरे भाई जेके के तलाश रहे मिल गयल। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार राजा जनक के वाटिका से पुष्प तोड़े खातिर आयल रहना। यार राम जी पुष्प तोड़त हुवन तब तक सीता जी के ऊपर निगाह पड़ल। राम जी एक टकटकी लगा के सीता जी के देखत हुवन। यार सीता जी के जब राम जी के ऊपर निगाह पड़ल तो सीता भी राम के एक टकटकी लगा के देखत है। दोनों जने के नैना चार भइल अखिए फूट गयल। अरे राम कहाँ से पागल बैठ गया है यार? जब आँख लड़ी तो फूटी न फूटे का तुनो के हाँ नैना चार भइल प्यार भइल। प्यार हाँ प्यार नहीं जनता नहीं कहाँ होले भाई? खेते में पाई जात है आषाढ़ में बोवाई होता है। भाई तो हवा वो लंका पागल प्यार ये प्यारे से दुनिया बनल बा। अगर ये दुनिया में प्यार ना होत ना तो ऐसे भैंसी गोरू के हाल होता वो हाल हुई। ए भैया भगवान श्री राम और सीता जी एक दूसरे के देखा था उन मने मन प्रेम हो गई। जब प्रेम भइल तो होखत का बा गुरुजी? एक लाइन तरजबा जियो क्या बात है? कौनो भौजाई अपने ननद के बड़ाई करत या कहे ननद फूला के नामा ननद फूला के नामा के भर पानी ननद फूला के नामा। यो धर्म के बड़े भैया मुकेश यादव सेवाड़ी की ऐतिहासिक धरती से शानदार 51 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम बा आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। लेकिन ऐसा होत कहा गुरुजी? नयना चार भइले नयना चार भइले फुलवारी में नयना चार भइले। बहुत अच्छा क्या बात है? अरे शेर हुआ मुनिजलिवा
समझ नहीं पावे, फुलवारी में समझ नहीं। बहुत अच्छे। अरे जी से यहाँ लक्ष्मण जी धीरे से राम जी के चिकोटी कटलन, कलन कैसन भैया ई कैसन। राम जी शर्मा गए, कलन कुछ ना, लक्ष्मण जी चला। अबे तू लड़का बाटा ना समझ पाएगा। लक्ष्मण जी के लिए आके भगवान श्री राम अलन जब विश्वामित्र गुरु जी के पास हाथे में फूल ले ले हुआ। विश्वामित्र गुरु जी के देखा तो उनकी नजर आवता कि सीता बैठल है, मुस्की मारत हुआ। विश्वामित्र गुरु जी कलन कैसन, सपने में खोआ बा, कलन कैसन ही मुस्की राम मारत हुआ। प्रेम रोग भइल है, लक्ष्मण बतावत। अच्छा, गुरुजी अपने ध्यान से अपने शक्ति से देखलन, सीता के छवि राम के दिल में बस गई, समझ गईलन। दोनों भाई के राजा जनक जी के महल में लेके गईलन। देखा तो बड़े से बड़े वीर पहलवान बैठल हुआ, यहाँ तक कि अपने आप के त्रिलोक स्वामी समझे वाला रावण भी वहां मौजूद रहल। तब बैठलन, आज जब बैठलन तो होखत कावा गुरुजी एक लाइन तरज है। अरे मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, दुल्ही के बियाह भइल, जब दुल्हनिया सजा बजा उठल तो कहिया भइल है केकर बियाहवा। वो पगल लड़की के बात बतावत है। मानिक यादव भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। उपस्थित जनता जनार्दन के पैर छुके पहले बा। उ लड़किया के गौने के दिन नियर आइल बा, माई बाबू तैयार करत उनकी बिटिया तू गौने जाबो। बिटिया कहा ये माई हम गौने ना जाई, कहलिन काहे काहे वैसे हम जाबो, बता बता मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। पहिला संदेशा ससुर के आए, बुढ़वा के साथ नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। लेकिन यार अपने अपने बल के अपने अपने ताकत के सब अजमावत हुए। कैसे धनुषा उठाए नहीं उठ, सब सोचे लमनवा। बड़े बड़े वीरवन के टूटल घुमनवा,
अपने बुद्धि के लगावत हुवन, लेकिन केहू से धनुष हिलत नहीं बा। बड़े बड़े वीर भी धराशाही हो गइलन, लेकिन केहू के बस के बात क्योंकि हिला दे। अंत में बाबूजी जब जान गइलन राजा जनक जी कि धनुष केहू ना उठा पाई, निराश होके आंख में आंसू लेके बीच दरबार में खड़ा भइलन कि हम तो सोचत रही कि हमारे धरतिया पे एक से बढ़ के वीर हुवन, लेकिन आज सच्चाई हमके पता चल गई कि धरती पे कौनो वीर, कि धरती वीरन से ई बतिया लक्ष्मण जी के जब कान में पड़ल तो लक्ष्मण जी खिसिया के गुस्सिया के खड़ा भइलन, खलन किया राजा लागत कि तोहार अखियों भी कमजोर हो गइल बा। अभी हमनी दोनों भाई यहाँ से उठल राजा जनक जी कलन की बेटा बड़े से बड़े वीर कुछ ना कर पैलन तो तू लोग तभी बालक हुआ। तब लक्ष्मण जी खिसिया के कलन का एक लाइन तरज हो। मिर्जापुर साइड में माता बहिनी गीत के गावेलिन कैसे अरे कचौड़ी गली सुन कैला बलमु, अरे कचौड़ी गली सुन कैला बलमु त मिर्जापुर के कैला गुलाजार हो। कचौड़ी गली सुन कैला बलमु लेकिन लक्ष्मण जी राजा जनक जी से कहलन हे राजन ये हमार बात सुना। का कहलन भैया अरे धनुषा तोहार तोड़ी जाती, अरे धनुषा तोहार तोड़ी जाती, अरे गुरुजी के आज्ञा अगर पाई थी धनुषा तोहार तोड़ी जाती। गुरुजी हमके आदेश दे दे फिर धनुषा के अपने कनिष्ठा से हम तोड़ के कईयो खंड कर दे। काहे खातिर हमनी अपने पिताजी के पास से जब दोनों भाई अवली तो हमारे पिताजी कहलन कि बिना गुरुजी के आदेश से कोनो काम करी हाँ ये से इंतजार बा के कर गुरु विश्वामित्र गुरुजी की समझ गईलन। कल लक्ष्मण बैठ जाओ तुम, अभी तुम्हार बड़का भैया बैठले हुवन राम की तरफ इशारा कैलन। कैलन का भैया सही हो कहे विश्वामित्र लखन धीरे धर मनावा, पहिले इशारा तब राम के समानावा, अरे कैले इशारा तब अरे राम के समानावा, धनुषा तो हार तोड़ी जाती, अरे धनुषा तो हार तोड़ी जाती, अरे गुरुजी के आज्ञा अगर पाई थी। बहुत अच्छे से हुआ। अरे जिया बहादुर
और राम जी जाके धनुष के सामने नतमस्तक भइलन। उपस्थित जितना वहाँ पे राजा महाराजा रहलन सबके वही बीच दरबार से ही प्रणाम कैलन, आशीर्वाद लेलन। तो जाके धनुषा के तोड़त हुवन। धर्म के गार्जियन दीनानाथ यादव और भुल्लन मिस्त्री दोनों गार्जियन की तरफ से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद। बहुत बहुत पहले की प्रणाम बा, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। मात्र 2 मिनट और हमारी गीत रह गई बा। ए भैया, आज भगवान श्री राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम कहल गई। अपने संस्कार के परिचय दे के उपस्थित लोगन के आशीर्वाद लेके वो धनुष के प्रणाम करके धनुष उठावत हुवन। और उठा के प्रत्यंचा जब चढ़ौलन राजा जनक जी के खुशी भइल। कैसे गुरु जी? खड़ी में और अंतिम लाइन में कहना हम। अरे तोड़ धनुइया राजा के तब हटावे पिरवा, सुना राम धनु धरिया जगत के हीरवा। अरे जिया बहादुर। उठे रघुराई तब धनुषा तोड़ दिखा, अरे जानकी दुलारी से सदिया रचाए। ए भैया, धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा के सीता से स्वयंवर कैलन। राजा जनक जी संदेशा भजवलन क्या अयोध्या नगरी में। अयोध्या नरेश राजा दशरथ बारात सजा के लेके अइलन। बरेली बरेड़ी बरेड़ी बाजार से धर्म के बड़े भाई राम सिंह भैया की तरफ से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद। बहुत बहुत पहले की प्रणाम हो। उपस्थित जनता जनार्दन के एक स्वर में प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा है। आज राजा दशरथ जी जब बारात लेके उलन तो एकाएक विचार बनल, काहे ना राजा जनक जी कहलन कि अपने चारों बिटिया के कहीं साथ कन्यादान कर दे। आज के संभव होई? अगर बाप सोच ली है कि बाराते में एक आठ लड़की उड़की बा तो बिटिया शादी डबल कही दे एक साथ है तो लड़किया कहे बाबू सुना ऐसे ना ही होई। पहले से सेट कैले हैं। अरे राम, ये पागल जब सोची तो गलती सोची है। पागल बहू की इच्छा रहेला कि हम अपने ब्याह में कुछ अलग तरीके से करब। आज के जनरेशन जोन में उनकर सोच बड़ी ऊंची बा। अपन ब्याह कहूं कोर्ट में करब। तो ये कहीं सकता है कुछ ना बताई पऊबा। पागल सोचलन कि फलाने किया गया इतना सिस्टम रहा, हम अपने ब्याह में कर डबल करब ताकि कुछ दिन तक लोग याद करी। हाँ ब्लॉके में करब बस करा ढेर दुल्हन रही हूं। ई तो के बताए सर भाई मास्टर साहब बताओलन। ये तो और गुरु है मन। ए भैया, राजा जनक जी के विचार राजा दशरथ जी के पसंद आइल तो चारों बेटवन के शादी राजा जनक के चारों लड़की के साथे एक ही मंडप में शादी कर देलन। शादी भइल अंतिम लाइन में गुरुजी कहना है। अरे माता सुनैना के तब धरावे धीरवा, सुना राम धनु धरिया जगत के हीरवा। गुरु बिहारी गुरु गणेश हर शादी लिए रचाई। अरे स्वर्ग बसे हैं रामदेव जी।
अरे फुलवारी में भेटैली सीता जी त ज्योति गया कभी के लयदारी